जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के गणित अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के तीसरा क्वेश्चन के तीसरा को सोल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो दिया हुआ संख्या है इसको x मान लेंगे। हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, अगर किसी भी संख्या 0 के बाद अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर इसके बाद कोई अंक लिखा हुआ है, उस पर रेटिंग दिया हुआ, तो क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे कि जितना पर रेटिंग दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो 0 0 1 लिखा हुआ लिख देंगे, और ये को संख्या पर रेटिंग है जितना हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। तो ये हमको क्या बन जाएगा, 0 को तो कोई इधर का मान नहीं रहता है बाएं तरफ के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, इसको शॉर्ट में अगर आंसर ज्ञात करेंगे तो 1/199 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं, तो हम इसको हल करेंगे, हल, और क्या करेंगे, माना कि x बराबर क्या है 0.001 पर बार है। ठीक है, इसको या हम इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.001 या 0.001 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब एक चीज़ है कि जितना संख्या पर बार दिया रहेगा उतना में हम, अगर एक संख्या पर बार दिया हुआ है तो हम उसको, अगर एक संख्या पर बार दिया हुआ है तो इस दोनों पक्षों में हम 10 से गुना कर देंगे। अगर मान के चलिए 2 संख्या पर अगर बार दिया हुआ है तो हम उसको में 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या पर अगर बार दिया रहेगा तो हम उसको में कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या पर बार दिया हुआ है तो हम इसको कितना से गुना कर देंगे, 1000 से। तो लिखेंगे यहाँ कि दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर 1000 में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 x बराबर, और अगर 1000 से अगर हम इसको में गुना करते हैं तो ये बनेगा, इसमें गुना करते हैं तो ये बनेगा 0.001001001 इस तरह से डॉट 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 बढ़ते जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों संख्या दोनों को घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाने पर। तो ये क्या बनेगा, अगर हम इसको में घटाते हैं तो दाएं पक्ष वाला को दाएं के साथ और बाएं पक्ष वाला को बाएं के साथ घटाएंगे। तो अगर हम 1000 x में अगर हम x घटा देते हैं तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0.001 ये 00 को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक के बाद अगर दाहिने बाएं तरफ अगर 0 तो इसका कोई मान्य नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.001001001 डॉट 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 जाएगा, और माइनस कितना कर देना है 0.001001001 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम अगर घटाते हैं तो ये क्या बनेगा, 1000 x में से अगर एक x घटाएंगे तो ये बनेगा 999 x। ठीक है, और ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर 001 है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 001 है, सेम है। तो इसको से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है,
यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 0। तो अगर 1 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 99x गुना में है x के, तो इसको भेज देंगे बाएं तरफ, तो इधर हो जाएगा गुना में भाग में, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1/999। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी ज्ञात किए थे, और यहाँ भी हम पी, और हमको कह रहा था p/q के रूप में ज्ञात करने के लिए। तो ये p हो गया, q हो गया बटा के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।